तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार से, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना, ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। महागठबंधन के 3 विधायक हैं जो अपना पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिसमें बात करें तो कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक हैं। और वहीं बात करें तो जो आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, जब उनसे सवाल किया गया कि आपके विधायक फिर से पाला बदल दिए हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हो गया है, लेकिन जबकि बिहार में ऐसी राजनीति नहीं की जाती थी। और उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे लोग विधायक जो ऐसे किए हैं उन्हें आगे पछताना पड़ेगा। पहले क्या कुछ कहे भाई वीरेंद्र, पहले सुनिए उनकी बातों को। वो तोड़ने की करीब 4 विधायकों को अब तक तोड़ लिया गया है। मैं देख रहा हूं, मैं तो कल सेकंड हाफ में निकल गया था। जानकारी मिली है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, बाद में फोन आया कहीं से। तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार से, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना, ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका भी दल तोड़ रहे हैं। नहीं, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं जेडीयू वाले कि भाई बीजेपी वाले कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं नेता पर। अब सवाल है, कुछ कहने के लिए अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता। अभी तो जैसे तैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ा जा रहा है। और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे, वही लोग अपना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में अपना क्या क्या होता है आप जानते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके विधायक टूट रहे थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब पार्टी इस पर निर्णय करेगी। इस पर पार्टी पर हमको दबाव नहीं बनाना है। पार्टी अपने कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी पार्टी जानती है। नीतीश कैबिनेट का कल एक बड़ा फैसला आया है सरकार की है क्राइम कंट्रोल और माफियाओं से निपटने के लिए। केंद्रीय एजेंसी के बाद अब बिहार ऐसी एजेंसियों को लगा रही है। नहीं, ये हमको लगता है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में होंगे वो उनके टारगेट पर होंगे और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए ये गलत कानून बनाया जा रहा है, जो मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से मां मरीचियादेवी कॉम्प्लेक्स जो जांच एजेंसियां रेड की है, मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की मां के नाम से वो है, क्या ये भी जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमेशा टारगेट ही किया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। देश और दुनिया जानती है कि बीजेपी की राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और लालू यादव को तंग तबाह करने की ये सब राजनीति चल रही है। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र किस तरह से कहते हुए आ रहे हैं कि बिहार में गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत हुई है, लेकिन जो भी ऐसे कर रहे हैं उन्हें आगे पछताना पड़ेगा। और वहीं जो विधायक लाया गया है भ्रष्टाचार और को कमांड करने के लिए, उस पर भी साफ तौर पर जो भाई वीरेंद्र है वो सरकार पर बरसते हुए दिख रहे हैं। तमाम खबर न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।